बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। CCNA वॉइस के लेक्चर 13 में खुशामदीद। फ्रेंड्स, लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था सिस्को आईपी टेलीफोनी फीचर्स के बारे में, बल्कि लास्ट 3 लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था। एक लेक्चर में हमने थ्योरी को डिस्कस किया था, 2 लेक्चर्स में हमने लैब के साथ परफॉर्म करके देखा था एक एक फ़ीचर को। एट द एंड ऑफ लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास सिर्फ 2 या 3, मेरे ख्याल 3 या 4 फीचर्स रह गए हैं जो हमने आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उनका ताल्लुक जो था आने वाले लेक्चर्स के साथ था। तो वो फीचर्स अभी तो हम क्योंकि डिस्कस नहीं करेंगे, जिस तरह वो लेक्चर्स आते जाएंगे मैं वो फीचर्स भी आपके साथ डिस्कस करूँगा और मैं आपको बताऊँगा भी कि ये बेसिकली उस लेक्चर्स के पार्ट हैं और वो जो हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन जो आज का लेक्चर है वो बेसिकली हमारा है थ्योरी पार्ट। और ये जो जो मेरी स्क्रीन है ये आपको आज इसका कलर भी डिफरेंट नज़र आ रहा होगा। इसकी रीज़न भी यही है कि 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि मैं कलर वाइट देख देख के थोड़ा सा बोर हो गया था, ठीक है। और दूसरा ये है कि जो आज का लेक्चर है वो है थ्योरी बेस्ड, और थ्योरी बेस्ड जो लेक्चर होता है वो एक तो थोड़ा सा खुश्क होता है और मेरे जैसे स्टूडेंट के लिए इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता, या कह लें कि इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर इतनी नहीं होती। लेकिन जो भी है, थ्योरी पार्ट आपको पता ज़रूर होना चाहिए, आपको उसके ऊपर ग्रिप एंड कमांड ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अगर आपने कहीं पे भी डिप्लॉयमेंट करनी है या कुछ भी करना है, क्योंकि जब तक आपकी थ्योरी पे ग्रिप नहीं है तब तक आप बहुत अच्छा प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं कर सकते। तो जो बेसिक्स थ्योरी की हैं वो कुछ मैंने आपसे पहले ही डिस्कस कर ली थी शुरू के लेक्चर्स में, कुछ मैंने वहाँ पे नहीं डिस्कस की थी। हालांकि कुछ चीज़ें मैं वहाँ पे डिस्कस कर सकता था अगर मैं कोर्स कंटेंट्स को फॉलो करता, या जो बाकी टीचर्स प्रॉपरली जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं उनको फॉलो करता, तो मैं वहाँ पे कुछ चीज़ें डिस्कस कर सकता था, जिसमें सिग्नलिंग है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। वहाँ पे मैंने वो इसलिए डिस्कस नहीं किए थे क्योंकि वहाँ पे वो आप लोगों के लिए प्री मेच्योर हो जाता, आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वहाँ पे उसको अंडरस्टैंड करना, क्योंकि शुरू में जो स्टूडेंट होता है उसकी एक नेचर होती है कि वो थोड़ी सी हैंडी फीचर्स को ज़्यादा पसंद करता है। उसके लिए आसान जो चीज़ें समझ आने वाली होती हैं, जिन चीज़ों को देख सकता है, परफॉर्म कर सकता है, वो उसके लिए ज़्यादा अच्छी रहती हैं और उसके लिए उनको समझना भी आसान होता है। तो वो फीचर्स जो जो वो थ्योरी का पार्ट जो थोड़ा सा मुश्किल कह सकते हैं आप, या फिर आप इस तरह कह सकते हैं कि जो आपको थोड़ा सा लेट जाके समझ आएगा, उसको इसीलिए मैंने बाद में रखा। तो आज का लेक्चर जो है हमारा बेसिकली क्या है, एनालॉग डिजिटल सिग्नलिंग एंड सिस्को वॉइस गेटवे प्रोटोकॉल्स। इसके अलावा भी हमारे 1-2 टॉपिक और होंगे थ्योरी के, जिसमें हम लोग कोडेक्स पढ़ेंगे, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर के बारे में पढ़ेंगे। वो कोडेक्स का बेसिकली टॉपिक है। कोडेक्स को मैंने इसलिए इसमें डिस्कस नहीं किया क्योंकि कोडेक्स को अगर मैं इसमें डिस्कस करता तो वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाता, उसको इसलिए मैंने किसी और लेक्चर के साथ मैं कंबाइन करूँगा। वैसे वो भी इसमें डिस्कस हो सकता था, लेकिन आज मैं सिर्फ आपको सिग्नलिंग के, वॉइस गेटवेज के और प्रोटोकॉल्स के बारे में बताऊंगा। तो नेक्स्ट आने वाले लेक्चर इसके ऊपर डिपेंडेंट करेगा। ख़ास तौर पे वॉइस गेटवे के बारे में और प्रोटोकॉल्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दूंगा वो हमारे आने वाले लेक्चर्स में प्रैक्टिकल में, लैब्स में हमें वो परफॉर्म करके देखनी होगी। उस टाइम मैं आपसे ये उम्मीद करूँगा कि आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं पता होंगी तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलें जी, आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है जी हमारे पास, एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नलिंग। अच्छा, सबसे पहले सिग्नलिंग होती क्या है? सिग्नलिंग बेसिकली है यूज़ ऑफ सिग्नल्स फॉर कंट्रोलिंग कम्युनिकेशन, यानी वो सिग्नल्स जो कम्युनिकेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होते हैं उन्हें हम सिग्नलिंग कहते हैं। अब कोई ये ना पूछ ले कम अज़ कम के सिग्नल्स क्या होते हैं। वैसे मैं सिग्नल भी आपको जस्ट बता देता हूँ कि सिग्नल बेसिकली आपकी जो इन्फॉर्मेशन को कैरी कर रहा होता है जो चीज़, उसको हम सिग्नल कहते हैं। इसको आसान तरीके से याद करने का एक फार्मूला यही है कि जैसे आप अपने एक ट्रैफिक रोड पे जा रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको सिग्नल नज़र आ रहा होता है। बेसिकली वो सिग्नल आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, आपको बता रहा होता है कि आपने इधर मुड़ना है या इधर मुड़ना है। जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको वो चीज़ सिग्नल है। तो इसी तरह इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सिग्नल वो चीज़ है जो आपको इन्फॉर्मेशन कोई दे रहा है। वो एनालॉग सिग्नल भी हो सकता है, वो डिजिटल सिग्नल भी हो सकता है। उसकी फिर आगे फर्दर टाइप्स हैं। यहाँ पे क्योंकि एनालॉग सिग्नलिंग से मैं रिलेटेड बात कर रहा हूँ, तो सिग्नलिंग क्या है उसमें मैंने आपको बताया कि वो वाले सिग्नल जो कंट्रोलिंग
कम्युनिकेशन के लिए यूज़ हों, जो जो कम्युनिकेशन को कंट्रोल कर रहे हों बेसिकली, वो वाले सिग्नल्स। अब कंट्रोल और बाकी सिग्नल्स में क्या डिफरेंस है, इसका मैं आपको एक से एग्जांपल देता हूँ कि जैसे एक हमारे पास ट्रैफिक रोड है, उस पर ट्रैफिक चल रही है, वो हमारे फॉर एग्जांपल सिग्नल्स हैं। और एक हमारे पास वार्डन चल रहा है साथ साथ हमारे, वो हमें इंफॉर्मेशन बता रहा है कि आप इधर मुड़ जाएं या इधर मुड़ जाएं या रुक जाएं ट्रैफिक को। वो जो इन्फॉर्मेशन हमें कंट्रोल कर रहा है वो बेसिकली क्या है, हमारे पास कंट्रोलिंग सिग्नल है। वो हमारे पास ट्रैफिक वार्डन का जो सिग्नल है वो कंट्रोलिंग सिग्नल है। इसी तरह जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म्स में हमारे पास जो कंट्रोलिंग सिग्नल होता है उसकी उसको हम जनरली फॉर्म में हम कहते हैं वो सिग्नलिंग है। ठीक है, अब सिग्नलिंग डिफरेंट तरह की हो सकती है। वो एनालॉग सिग्नलिंग हो सकती है। एनालॉग सिग्नलिंग का मतलब है कि आपके पास सिग्नल्स एनालॉग यूज़ हो रहे होंगे और उसकी कंट्रोलिंग के लिए आप जो इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहे होंगे उसको एनालॉग सिग्नलिंग कहेंगे। इसी तरह डिजिटल सिग्नलिंग है, डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होती है। पहले हम डिस्कस करते हैं एनालॉग सिग्नलिंग में हमें क्या क्या चीज़ें अंडरस्टैंड करनी चाहिए, जिन पैरामीटर्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। वो क्या है जी, फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनालॉग सिग्नलिंग वी विल सी द फॉलोइंग पैरामीटर्स। फर्स्ट वन, लूप स्टार्ट और ग्राउंड स्टार्ट सिग्नलिंग क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सेकंड, सुपरवाइजरी सिग्नल्स, ये आप कर सकते हैं, इसको सुपरवाइजरी भी पढ़ते हैं, कोई सुपरवाइजरी भी पढ़ते हैं, तो ये आपके ऊपर अपने ऊपर है। इंफॉर्मेशन सिग्नल्स, और फोर्थ है जी हमारे पास एड्रेस सिग्नल। इन चार चीज़ों के बारे में जब आप एनालॉग सिग्नलिंग की बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था कि एनालॉग टेलीफोनी और डिजिटल टेलीफोनी ऑब्सोल्यूट तो नहीं हुए, लेकिन पुराने ओल्ड टेक्निक्स हैं, अभी भी चल रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता एब्सोल्यूट होते जा रहे हैं, लोग आईपी की टेलीफोनी की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। लेकिन जो आपके ट्रंक लाइंस हैं वो भी इसी तरह एनालॉग थी पहले, फिर डिजिटल आ गई, फिर ट्रंक लाइंस का मतलब है जो पीटीसीएल की या एसटीसी की लाइंस हैं, जो हम कंपनी से लेते हैं और अपने सिस्टम में लगाते हैं, वो वाली लाइंस। उनमें भी डिफरेंट थी, एनालॉग था, डिजिटल था, और अब आईपी आ गया, तो वो भी आईपी पे अब शिफ्ट होती जा रही हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन ये अभी मे भी हो सकता है 15 से 20 साल लग जाएं अभी प्रॉपर सब कुछ आईपी पे शिफ्ट होने के लिए। तो इसलिए हमें कम से कम अगले 15-20 साल का तो सोच के हमें याद रखना चाहिए कि एनालॉग और डिजिटल सिग्नलिंग की हमें कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन भी होती नज़र आएगी, कहीं ना कहीं हमें इसकी ज़रूरत भी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि होती क्या है बेसिकली। लूप स्टार्ट और ग्राउंड स्टार्ट सिग्नलिंग को हम सबसे पहले पढ़ते हैं जी। लूप स्टार्ट सिग्नलिंग क्या होती है? अच्छा, दो कंडीशन होती हैं, एक होता है जी रिसीवर ऑन हुक, एक होता है जी ऑफ हुक। अच्छा, ऑन हुक और ऑफ की हुक क्या है जी, वो मैं आपको बताता हूँ जी। ऑफ हुक, जब ऑफ हुक होता है ना हमारे पास, जब रिसीवर ऑफ हुक का मतलब होता है जब आपका फ़ोन बंद पड़ा है, यानी बंद समझ, जब आपका रिसीवर रखा हुआ है आपने, ठीक है, जब रिसीवर आपने रखा हुआ है तो वो ऑफ हुक है, यानी आपका जो हुक है वो बंद हुआ है और आपने कुछ भी नहीं किया, आपका सिर्फ फ़ोन वैसे ही पड़ा है, आइडल पड़ा है, तो ऑफ हुक कंडीशन है। ऑन हुक कंडीशन क्या है, जब आप रिसीवर को उठाते हैं, जब रिसीवर को क्या करते हैं आप उठाते हैं, तो वो होती है ऑन हुक कंडीशन। अब लूप स्टार्ट में एक चीज़ समझने के लिए है कि मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ लूप स्टार्ट समझने के लिए। सबसे पहले हम इस पिक्चर को भी मैं आपको नहीं समझा रहा, एक हमारे पास लाइन आ रही होती है, ठीक है, सेंट्रल ऑफिस से, पीटीसीएल से या पीएसटीएन की जो लाइन होगी हमारे पास, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क भी इसे कहते हैं, उसकी हमारे पास एक लाइन आ रही होती है, ठीक है। अच्छा, वो लाइन क्या करती है, वो लाइन आके हमारे पास फ़ोन के अंदर कनेक्ट हो जाती है, घर का जो फ़ोन है। तो वो जो हमारे पास टेलीफोन की लाइन आ रही होती है ना, उसमें हमारे पास क्या होता है कि सिर्फ एक जो केबल का, अगर हम केबल को देखें तो केबल के अंदर होता क्या है, केबल के अंदर मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली ये केबल है जी, यहीं से देख लेते हैं जी। ये हम केबल को, केबल के अंदर एक पेयर होती है, एक पेयर, और पेयर के अंदर होती हैं दो बारीक केबल्स, ठीक है, एक पेयर और दो बारीक केबल्स। आप घर के किसी भी कोई भी बंदा अपने घर के जो टेलीफोन लाइन है उसको अगर देखें, उसका कनेक्टर निकाल के देखें RJ11, तो उसमें आपको सिर्फ दो बारीक सी
तारें या दो बारीक सी केबल्स नज़र आएंगी। वो दो बारीक सी केबल्स को हम जो है एक पेयर कहते हैं बेसिकली। और उन दो केबल्स में क्या होता है, एक होती है हमारे पास रिंग, जिसको हम एक केबल कहते हैं, एक होती है टिप, रिंग और टिप। अच्छा, अब जिस तरह ही ऑफ हुक कंडीशन होती है तो ये क्या होता है, रिंग और टिप की जो हमारे पास केबल है ना, उसके दरमियान जो होता है सर्किट क्या है, वो बिल्कुल यानी सेंट्रल ऑफिस से आपका जो फ़ोन है, ये सेंट्रल ऑफिस है आपका और ये फ़ोन है। अब क्या हुआ कि जिस तरह ही आपने ऑन हुक किया, यानी जिस तरह ही आपने रिसीवर उठाया, तो आपका क्या हुआ कि सर्किट ब्रेक हुआ और आपका एक लूप बन गया सेंट्रल ऑफिस के दरमियान। जिस तरह ही आपका आप रिसीवर उठाने से पहले क्या होता है कि कोई लूप नहीं बना हुआ होता, सिर्फ आपको वहाँ पे यानी आपके फ़ोन को सिग्नल मिल रहा होता है कि अगर कोई कॉल आएगी तो वो उस पर रिसीव होगी। लेकिन जिस तरह ही आप रिसीवर उठाते हैं तो आपको टून मिलती है बेसिकली। उस टून मिलने से पहले जिस तरह रिसीवर उठा रहे हैं और टून मिलने तक वो जो टाइम होता है ना, उस टाइमिंग में लूप कंप्लीट होता है। और उस लूप के नतीजे में क्या होता है, आपका जो है आपको सिग्नल सुनाई देता है। इस ये जो पूरी कहानी चल रही होती है ना, इसको कहते हैं हम लूप स्टार्ट। यानी लूप स्टार्ट से मुराद ये है कि आपका क्या होगा कि एक लूप क्रिएट होगा, ठीक है, और वो आपको स्टार्टिंग देगा। लूप स्टार्ट से मुराद देखें दो वर्ड्स हैं, एक लूप है एक स्टार्ट है। लूप से मुराद ये है कि आपका लूप क्रिएट हो रहा है। स्टार्ट का मतलब है जिस तरह ही लूप क्रिएट हो रहा है, आपको स्टार्टिंग, आपको रिंगिंग दे रहा है, रिंगिंग की फैसिलिटी दे रहा है, आपको कॉल करने की फैसिलिटी दे रहा है, आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ वो स्टार्ट कर रहा है। तो लूप स्टार्टिंग का मतलब यही है कि आप जिस तरह ही लूप स्टार्ट हुआ आपको फैसिलिटीज़ सारी मिल गई। तो ये एनालॉग सिग्नलिंग के अंदर बेसिकली एक लूप स्टार्ट का मैकेनिज्म है। जब भी आप ट्रंक लाइन कन्फिगर करते हैं तो आपको बताना पड़ता है कि वो लूप स्टार्ट के तौर पर कनेक्ट हुई है या ग्राउंड स्टार्ट। अभी हमने ग्राउंड स्टार्ट नहीं पढ़ा। लूप स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि वो डायरेक्ट आई और डायरेक्ट फ़ोन में अटैच हुई थी और उसमें लूप स्टार्ट यूज़ हो रहा होता है नॉर्मली हर जगह, ठीक है। ग्राउंड स्टार्ट किया जिस तरह ही आपने क्या किया कि जब आपकी लाइंस आके कनेक्ट होती हैं ना पीबीएक्स के साथ, तब नॉर्मली क्या होता है, तब हम अक्सर ग्राउंड स्टार्ट यूज़ करते हैं। अच्छा, ग्राउंड स्टार्ट कब यूज़ करते हैं? लूप स्टार्ट तो मैंने बताया नॉर्मल जो घरों में आ रही होती हैं लाइन, फ़ोन के साथ कनेक्ट होती हैं, उनके साथ लूप स्टार्ट हो रही होती है। ग्राउंड स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि जब आप पीबीएक्स से सेंट्रल ऑफिस कनेक्ट करते हैं तो आपके पास लूप स्टार्ट होता, ग्राउंड स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ पे भी आप लूप स्टार्ट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ग्राउंड स्टार्ट और लूप स्टार्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, लूप स्टार्ट में ये होता है कि अब एक आपकी लाइन आ रही है लूप स्टार्ट में, ठीक है, और वो लाइन आके आपकी कनेक्ट होगी फ़ोन के साथ, ठीक है जी। अब क्या हुआ, जिस तरह ही इसने अब एक कंडीशन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि लूप स्टार्ट में प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम की वजह से हम ग्राउंड स्टार्ट पे शिफ्ट हुए, ग्राउंड स्टार्ट बाद में आया। वो प्रॉब्लम क्या था कि जिस तरह ही इस पे एक कॉल आई, फॉर एग्ज़ाम्पल जब एक कॉल आ रही थी इस लाइन पे, उसी टाइम क्या हुआ कि क्लाइंट ने अपना क्या रिसीवर ऑन कर लिया, यानी रिसीवर उठा लिया। अब एट द सेम टाइम वो रिसीवर उठा के इस लाइन को भी यूज़ करना चाहता है, जबकि उस लाइन पे भी कॉल आ रही है। जिस तरह उसने रिसीवर उठाया, सिग्नल इसकी तरफ सेंट्रल ऑफिस की तरफ गए कि भाई इसने रिसीवर उठा लिया है, लूप क्रिएट हो जाए। अब उस टाइम पे क्या हुआ बेसिकली कि एक प्रॉब्लम की कुलैयन क्रिएट हो गई कि कॉल भी आ रही थी और आगे से रिसीवर की इंफॉर्मेशन भी आ गई कि भाई ये बंदा कॉल करना चाह रहा है। तो वो जो कुलैयन क्रिएट हुई, उस फिनोमिना को कहते हैं ग्लेयर, कि इसमें ग्लेयर का प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। यानी कुलैयन क्रिएट हो जाती है जब एक टाइम पे कॉल भी आ रही होती है और बंदा कॉल भी करना चाहता है, तो सम टाइम इसमें कुलैयन क्रिएट हो जाती है, ना कॉल आ सकती है और ना बंदे की कॉल जाती है। आपका जो चोक हो जाता है, आपकी कॉल, आपका जो कॉल नहीं बेसिकली आपका जो लाइन है वो चोक हो जाती है, वो यानी हैंग अप हो जाती है। उसको कहते हैं ग्लेयर फिनोमिना। उसको रिड्यूस करने के लिए क्या आया, ग्राउंड स्टार्ट। ग्राउंड स्टार्ट ने कैसे रिड्यूस किया उसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। अच्छा, ग्राउंड स्टार्ट में अब क्या हुआ, ग्राउंड स्टार्ट में ये आपको समझने की ज़रूरत है। ग्राउंड स्टार्ट में ऑप्शन थी कि जो आपके पास टिप है,
यानी दो केबल्स थी ना बेसिकली, एक टिप थी और एक रिंग वाली केबल थी। अच्छा, ग्राउंड स्टार्ट फिनोमिना में क्या हुआ कि टिप वाली केबल को ग्राउंडेड कर दिया, ठीक है, पीबीएक्स वाली साइड पे। फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी ये पीबीएक्स है, ठीक है, और ये था जी हमारा सेंट्रल ऑफिस। क्योंकि मैंने बताया पीबीएक्स से सेंट्रल ऑफिस नॉर्मली क्या होता है, ग्राउंड स्टार्ट यूज़ होती है। वैसे मैंने आज तक कभी ग्राउंड स्टार्ट नहीं देखा कहीं पे इम्प्लीमेंट हुआ, क्योंकि इसकी थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल होती है। हर बंदा एनालॉग लूप स्टार्ट ही यूज़ कर लेता है, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, लूप स्टार्ट इजीली चल जाती है। लेकिन ग्राउंड स्टार्ट के बेनिफिट एक ये है कि उसमें कॉल सीज नहीं है, कॉल जो लाइन है वो सीज नहीं होती, ग्लेयर का फिनोमिना नहीं होता। उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास दो केबल जब होंगी तो आप क्या करोगे, अपनी टिप की केबल को क्या कर दोगे, ग्राउंडेड कर दोगे, ठीक है, ग्राउंड कर दोगे। ग्राउंडेड से मुराद ये है कि आप उसको अलग से मतलब कि वो बिल्कुल ग्राउंड यानी छोड़ दोगे। और जो रिंग वाली केबल होगी उसको सेंट्रल ऑफिस जिस तरह ही ये देखेगा कि इसने इसको ग्राउंड कर लिया, अब ये क्या करेगा, सेंट्रल ऑफिस अपनी दूसरी वाली साइड को ग्राउंड कर लेगा। एक साइड की आप ग्राउंड करोगे, जिस तरह ही सिग्नल जाएगा सेंट्रल ऑफिस के पास, सेंट्रल ऑफिस देखेगा कि टिप ग्राउंड हुआ है दूसरी साइड पे, वो क्या करेगा, रिंग को ग्राउंड कर लेगा। अब ग्राउंड करने का फ़ायदा ये हुआ कि देखें, जब इसने कॉल मिलानी हुई होगी, इसने कॉल मिलानी होगी, इस ग्राउंड को ख़त्म इस ग्राउंड को ख़त्म करेगा और एक लूप क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसको पता चल जाएगा बेसिकली सेंट्रल ऑफिस को कि ये कॉल करना चाहता है। जब इसने कॉल भेजनी होगी तो ये लूप क्रिएट करेगा और इसको बता देगा कि भाई अब जो है कॉल आ रही है, अब आप नहीं उठा सकते। यानी एक टाइम पे दोनों जो हैं वो ग्राउंड से नहीं हटेंगे, एक टाइम पे एक ही ग्राउंड से हटेगा। इसका बेनिफिट ये हो जाएगा आपको कि आपका जो बेसिकली यानी जब इसने कॉल करनी है तो इसको ये ग्राउंड से रिमूव कर देगा। जब इसने कॉल करनी होगी, ये देखें, ये इस पिक्चर में देखें, इसने कॉल करनी थी, ये देखें यहाँ से ये क्या हुआ, ये लूप क्रिएट होगा और आपकी कॉल चली जाएगी, ऐसे कंप्लीट हो जाएगी, यानी पूरा सर्किट आपका बन जाएगा। बेसिकली ये एक मेथड है ग्राउंड स्टार्ट का। थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ है, इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दो चीज़ें अंडरस्टैंड करें। इंटरव्यू में जो अक्सर पूछी जाती हैं कि एनालॉग सिग्नलिंग में लूप स्टार्ट और ग्राउंड स्टार्ट होता क्या है। लूप स्टार्ट में आपने सबसे पहले सिर्फ यही बताना है कि लूप स्टार्ट के अंदर जो टिप और रिंग की केबल है वो ग्राउंडेड नहीं होती, ठीक है। वो जिस तरह ही आप रिसीवर उठाते हैं वो लूप बनता है और वो आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है जी। ये था लूप स्टार्ट में, और उसका जो प्रॉब्लम है वो ग्लेयर है, वो लाइन सीज हो जाती है। अगर कॉल एक टाइम पे आ भी रही है और आप भी कॉल करना चाह रहे हैं तो लाइन सीज हो जाएगी, कोई भी बंदा उस पर कॉल नहीं कर सकेगा थोड़ी सी देर के लिए, जब तक वो चौक रहेगी या लाइन सीज रहेगी। जबकि ग्राउंड स्टार्ट में क्या हुआ, आप एक साइड को क्या करते हैं, ग्राउंडेड कर देते हैं। सेंट्रल ऑफिस उसको सेंस करता है कि एक साइड ग्राउंडेड हो गई है, वो भी अपनी एक साइड को ग्राउंड कर देता है दूसरी साइड को, ठीक है। ग्राउंड करने के बाद अब क्या होता है कि अब ग्राउंड की बेस पे कम्युनिकेशन हो रही होती है। जिसने कम्युनिकेशन करनी होती है वो अपनी साइड पे से ग्राउंड हटा देता है और कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देता है। तो ये बेसिकली ग्राउंड स्टार्ट का फिनोमिना है। मुझे भी बड़ी अरसे बाद ही जाके समझ आई थी, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई। अगर नहीं समझ आई तो आप गूगल पे सर्च मारें, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन आपको वहाँ से इतनी आसान उसमें फिर भी समझ नहीं आएगी जितनी मैंने कोशिश की है कि मैं इसको आसान करके आपको समझाऊँ। सेकंड हमने पढ़ा था जी सुपरवाइजरी सिग्नल्स। ये क्या होते हैं जी, यूज टू सेंड द फॉलोइंग सिग्नल ओवर एन एनालॉग लाइन। एनालॉग लाइन पे आपके पास कौन से सिग्नल्स होते हैं बेसिकली। ऑन हुक मैंने आपको बताया कौन सी कंडीशन होती है, ऑफ हुक कंडीशन मैंने आपको बताई है, और रिंगिंग ऑन हुक तो मैंने आपको बताया जब फ़ोन रखा हुआ होता है, ठीक है। सॉरी, ऑफ हुक, ऑन हुक जी, ऑन हुक तो मैंने आपको बताया है कि वही कंडीशन होती है जब रिसीवर क्या होता है, रखा हुआ होता है, और ऑफ हुक मैंने आपको बताया है कि जब रिसीवर ऑन होता है। मेरा ख्याल है इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, और अगर कन्फ्यूजन हो भी तो आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जब रिसीवर आपका रखा हुआ होता है तब ऑन हुक कंडीशन होती है, जब रिसीवर ऑन होता है उठता है तो ऑफ हुक कंडीशन होती है। यानी ऑन हुक से मुराद ये है, मैं आपको पीछे स्लाइड्स में भी दिखा दूँ एक दफ़ा ताकि देखिए, व्हेन द रिसीवर इज़ ऑन हुक द सर्किट इज़ ब्रोकन। यही मैंने आपको बताया था
कि जब ऑन हुक होते हैं, जब रखा हुआ होता है तो सर्किट ब्रोकन होता है, सर्किट नहीं बना हुआ होता। जिस तरह आप उठाते हैं तो वो लूप क्रिएट हो जाता है, और ऑफ हुक कंडीशन में क्या होता है, वो लूप क्रिएट हो जाता है और सर्किट आपका बन जाता है। ऑन हुक कंडीशन में सर्किट ब्रोकन होता है, ठीक है, इस तरह होता है ब्रोकन। जिस तरह ही आप रिसीवर को उठाएंगे वो क्या करेगा, ऐसे लूप क्रिएट, ऐसे आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑफ हुक कंडीशन में सर्किट हमेशा क्या होता है, कंप्लीट होता है। यही चीज़ यहाँ पे उसने एक्सप्लेन की है स्लाइड ने, यानी ठीक है। ऑन हुक और ऑन हुक और ऑफ हुक। इसी तरह रिंगिंग कंडीशन क्या है कि जब आपके पास फ़ोन रिंग कर रहा होता है। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट अभी स्लाइड में भी देखते हैं, ठीक है। रिंगिंग इज सेंट यूजिंग एसी करंट रेदर देन डीसी। जब रिंगिंग हो रही होती है तो एसी करंट यूज़ हो रहा होता है डीसी की बजाय। इन्फॉर्मेशन सिग्नल कौन कौन से होते हैं जी, एक तो डायल टून होती है हमारे पास, बिजी सिग्नल, रिंग बैक सिग्नल, कंजेशन, नो सच नंबर, रिसीवर ऑफ हुक, ये सारे जो सिग्नल्स हैं ये इंफॉर्मेशन सिग्नल्स कहलाते हैं। ये देखें जी, ये मैं आपको बता रहा था, जो सारी की सारी बात थी इतनी देर से, इसमें उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी कि ये आपके पास क्या है, ऑन हुक कंडीशन है जब फ़ोन रखा हुआ है, ठीक है। अब देखें लोकल लूप -48 डीसी वोल्टेज होता है, डीसी ओपन सर्किट, ठीक है, नो करंट फ्लो, यानी इसमें क्या है, आपके पास सर्किट जो है ओपन है। इस कंडीशन में क्या होगा, आपके पास सर्किट क्लोज हो जाएगा और आपके पास डीसी करंट डायल टून, ठीक है, ऑफ कंडीशन में। और जब जिस तरह ही रिंगिंग होगी, यानी आपने यहाँ से कोई नंबर दबाए और वो आगे गया, तो अब क्या होगा कि रिंगिंग की आपके पास कंडीशन जाएगी, रिंगिंग वोल्टेज, इधर आएगा रिंग बैक, यानी उसको रिंग बैक टून भी सुनाई देगी, उधर भी रिंगिंग होगी। तो ये 3 कंडीशन है बेसिकली। ऑन हुक जब रखा हुआ होता है फ़ोन, हैंडसेट ऑन क्रेडल एंड स्विच हुक ओपन, यानी स्विच हुक आपका ओपन होता है लेकिन आपका फ़ोन रखा हुआ होता है। इसी तरह इसमें फ़ोन आपका क्या होता है, उठाया हुआ होता है आपने, और आपका जो है कम्युनिकेशन यानी स्टार्ट होने वाली होती है, और रिंगिंग में आपकी वैसे ही रिंग हो रही होती है। फोर्थ वन है जी हमारे पास एड्रेस सिग्नल। एड्रेस सिग्नल क्या होता है जी, हमारे पास सिग्नल ने को हमने एड्रेस कैसे करना है, कि वो कैसे जाना है, उसमें 2 तरह की टेक्निक्स यूज़ होती हैं। एक होती है पल्स, एक होती है ड्यूल टून मल्टी फ्रीक्वेंसी टून। यानी जब आप कोई नंबर मिलाते हैं ना, तो जो सेंट्रल ऑफिस होता है उसको कैसे पता चलता है आपने कौन सा नंबर मिलाया है। उसके लिए एक टेक्निक होती थी पल्स। पल्स में क्या होता था, जब आपके पास पुराने, आपको याद होगा आपके घरों में फ़ोन होंगे जिनमें वो घुमा के नंबर मिलाते थे, ये इस तरह करके, बड़ा मज़ा आता था, हम तो बड़ी देर खेलते रहते थे, हमें नहीं पता था, ठीक है। वो जब हम मिलाते थे, ऐसे घुमाते थे बार बार, तो क्या होता था, एक पल्स जनरेट होती थी। उस पल्स की बुनियाद पे क्या होता था कि सेंट्रल ऑफिस जो होता था, जो भी यानी आपकी एक्सचेंज होती थी, उसको पता चलता था कि आपने कौन सा नंबर मिलाया है, ठीक है, उस पल्स की बुनियाद पे। तो ये इसके अंदर वो पल्सिंग मेथड यूज़ होता था। जिस तरह एडवांस हुई टेक्नोलॉजी, फ़ोन्स एडवांस आना शुरू हो गए, वो इस तरह के आ गए, नंबर्स आना शुरू हो गए। अब क्या हुआ कि अब हर एक नंबर को एक ख़ास फ्रीक्वेंसी दे दी गई, ठीक है। जिस तरह ही वो नंबर प्रेस होता है तो एक ख़ास फ्रीक्वेंसी सेंड होती है सेंट्रल ऑफिस में, एक्सचेंज में, और एक्सचेंज आइडेंटिफाई करता है कि भाई उसने ये नंबर बेसिकली मिलाया है, उसको ये चीज़ उसने यहाँ पे जो है कम्युनिकेशन आगे फॉरवर्ड करनी है। क्योंकि एक्सचेंज होता है वो फ्रीक्वेंसीज़ की डिपेंड कर रहा होता है। इस पल्स में भी फ्रीक्वेंसीज़ जनरेट होती थी, उन फ्रीक्वेंसी की बेस पे वो आगे फॉरवर्ड करता था। इसी तरह ड्यूल टून मल्टी फ्रीक्वेंसी में भी जब नंबर, क्योंकि नंबर तो जो है क्लाइंट साइड है उसके लिए आसानी है, वो तो नंबर दबाएगा, उसको नहीं पता पीछे क्या मैकेनिज़्म हो रहा है। जिस तरह वो नंबर दबाता है उसके पीछे क्या होता है, एक ख़ास जो 5 नंबर है उसके पीछे क्या होता है, ख़ास फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, और वो फ्रीक्वेंसी सेंड होती है, और जिस ही सेंट्रल ऑफिस पे पहुंचती है, सेंट्रल ऑफिस आइडेंटिफाई करता है कि ये फ्रीक्वेंसी है, इसकी बेस पे मैंने आगे क्या कम्युनिकेशन करवानी है। ये बेसिकली क्या है, एनालॉग के अंदर 2 मेथड यूज़ होते हैं, पल्स और ड्यूल टून मल्टी फ्रीक्वेंसी। नॉर्मली ये भी आपको मतलब कि कभी कभार कोई बंदा इंटरव्यू में पूछ ले तो पूछ ले, लेकिन आपको पता ज़रूर होना चाहिए कि पल्स क्या है और ड्यूल टून मल्टी फ्रीक्वेंसी क्या है। ये सारी टेक्निक्स आपको पता ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है जी।